हाय स्टूडेंट्स। सो मैं आज आपके सामने आया हूं एकलव्य 2024 के बारे में बात करने के लिए। आई एम श्योर कि आप लोगों ने एकलव्य का नाम सुना हुआ है। अगर नहीं सुना हुआ है तो अभी मैं आपको काफी कुछ इंफॉर्मेशन देने वाला हूं एकलव्य पे। इस सेशन का फायदा उठाइए, एकलव्य के बारे में जानिए। अगर आप जेई एस्पिरेंट हैं, आप जेई एडवांस्ड में एक सीट बुक करना चाहते हैं, अपनी रैंक को इंप्रूव करना चाहते हैं, तो आपको एकलव्य के बारे में जरूर पता होना चाहिए और आप एकलव्य में 100% एनरोल होने की कोशिश जरूर करिए। कोशिश इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसके अंदर एनरोलमेंट जो होता है वो एक प्रोसीजर से गुजरने के बाद होता है। तो क्या है ये, मैं इसके बारे में बताता हूं। ठीक है, ये आनंद सर का ब्रेन चाइल्ड है। आनंद सर ने इस पूरे प्रोग्राम को कंसीव किया है एंड पिछले 4 साल से हम लोग इस प्रोग्राम को चला रहे हैं। तो इसके बारे में मैं आपको बताना चालू करता हूं, बट ऑफकोर्स उसके पहले ये इंपॉर्टेंट है जान लेना कि मैं जो आपसे अभी बात कर रहा हूं, हु एम आई। सो गाइज, मेरा नाम विकास अग्रवाल है। मैंने बीटेक करी है एरोस्पेस इंजीनियरिंग में आईआईटी खड़गपुर से। मैं 2008 का ग्रेजुएट हूं और तब से मैं कोचिंग इंडस्ट्री में ही हूं। तब से मैं आईआईटी जेई के लिए ही बच्चों को पढ़ा रहा हूं। अभी तक मैं काफी सारे बच्चों को पढ़ा चुका हूं। करंटली मैं एकलव्य प्रोग्राम का हेड हूं, यानी कि वेदांतु के अंदर जो टॉपर डिवीजन है, आई एम हेडिंग दैट टॉपर डिवीजन फॉर जेई। तो ये तो चलो मेरे बारे में बात हो गई। अब मैं आपको एकलव्य बैच के बारे में बताना चाहता हूं। तो एकलव्य इज बेसिकली अ रैंक एक्सेलरेटर प्रोग्राम। ठीक है, एंड दिस इज समथिंग दैट गोज ऑन बिटवीन फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ जेई मेंस एंड बिटवीन द जेई एडवांस एग्जामिनेशन। इस बीच के अंदर हम प्राइमरली इस बीच के अंदर हम बच्चों को कुछ ऐसी चीजें करवाते हैं और कुछ इस तरीके से, कुछ इस अंदाज में करवाते हैं कि बच्चों की जेई एडवांस के अंदर परफॉर्मेंस एनहांस हो जाती है। ठीक है, और ये बात केवल मैं नहीं कह रहा हूं, मतलब कि ये रैंक एक्सेलरेटर प्रोग्राम है, ये बात मैं कह रहा हूं, लेकिन हम बच्चों को क्या करवाते हैं और उससे क्या डिफरेंस क्रिएट होता है, ये बच्चों के रिजल्ट से देखते हैं। तो मैं अगर इस साल का 2023 का रिजल्ट आपको दिखाऊं तो जरा डिफरेंस नोटिस करो रैंक के अंदर। जेई मैन के अंदर प्रखर की रैंक थी 59, फिर इसके साथ हमने जो भी करा उसके बाद इसकी रैंक आई 21। ठीक है, जेई एडवांस के अंदर 21 रैंक आई। आकाश की रैंक देखो 1700 प्लस थी, 1700 प्लस रैंक थी और ये 28 रैंक पे पहुंच गया। ठीक है, राघव की देखो 1600 रैंक पे था, 554 रैंक पे आ गया। सानिध्य की देखो 1156 रैंक पे था, ये 781 रैंक पे आ गया। आप ये पूरी टेबल को एनालाइज करो। हाँ, कुछ जगहों पे आपको ऐसा मिलेगा कि जेई मेन में बेटर रैंक थी और वो एडवांस में थोड़ी सी नीचे आ गई, बट ऑफ कोर्स ठीक है, जब हम इतने सारे बच्चों को, ये तो मैं कुछ बच्चों की लिस्ट लेकर आया हूं, जब हम इतने सारे बच्चों को पढ़ाएंगे तो कुछ बच्चों के साथ तो इस तरह की होगी, लेकिन आप मेजॉरिटी जगहों पे देखो रैंक में इंप्रूवमेंट है और सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट है। और ये तो 2023 की बात है। ठीक है, मैं आपको 2022 का रिजल्ट दिखाता हूं। तो 22 के रिजल्ट में भी देखो दिव्यांशु की रैंक 149 थी, जिसकी अल्टीमेटली AIR 11 आई। ठीक है, चैतन्य की 172 थी, ये 47 आई। हर्ष की 338 से 48 पे चला गया। क्रिश 105 से 84 पे चला गया। निपुण को देखो 82 से 146। जस्ट हैव अ लुक एट द डिफरेंसेस। को पॉज करो यहां पर वीडियो को और इसको ऑब्जर्व करो ताकि तुम्हें ये समझ में आए कि ये जो पीरियड है जेई मेन से लेके जेई एडवांस के बीच का, इसमें बहुत डिफरेंस क्रिएट किया जा सकता है। और ये मैं जो टॉप की रैंक्स है उनके बारे में बात कर रहा हूं। ऐसे बहुत सारे बच्चे थे जो जेई मेन के अंदर बेयरली एलिजिबल थे जेई एडवांस लिखने के लिए। मतलब जेई मेन में उनकी रैंक किसी की 30,000, किसी की 40,000, किसी की 80,000, किसी को खुद को अपने आप से उम्मीद नहीं थी कि वो जेई एडवांस का एग्जाम क्लियर कर सकता है, फिर भी उन बच्चों ने क्लियर करा, अपनी सीट बुक करी। ऐसे न्यूमरस एग्जांपल्स आप लोगों ने वेदांतु का जो जेई चैनल है और जो एपी सर का चैनल है और वेदांतु के जितने भी डिफरेंट डिफरेंट यूट्यूब चैनल्स है, इन पर आपने इन बच्चों के वीडियोस, इन बच्चों के टेस्टिमोनियल्स देखे हुए होंगे। नहीं देखे तो आप अभी गूगल सर्च करके, यूट्यूब पे जाके सर्च करके ढूंढ के निकालने की कोशिश करिए। आई एम श्योर आपको मिल जाएंगे, वहां से आपको इन बच्चों की स्टोरीज पता लगेगी। 2021 की कहानी देख लेते हैं। 2021 के अंदर देखो प्रेरक की रैंक थी 243, जो कि 35 में कन्वर्ट हो गई। केविन देखो 533 से 78 पे चला गया। अभी सब आईटी बॉम्बे के अंदर बैठे हैं ये। कार्तिक की देखो 225 से 137। तो आप इंप्रूवमेंट स्टोरीज देखो। ये देखो सक्षम की देखो, सक्षम 3161 से 264 पे चला गया। ठीक है, तो ये इत्तेफाक नहीं हो सकता, मतलब कि इतने सारे बच्चे जो वेदांतु से जुड़े, ठीक है, और उसके बाद उनमें ये जो डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, ये कोई इत्तेफाक नहीं है। 2019 और 2020 का रिजल्ट देखो, यहां पे भी आपको बहुत सारी डिफरेंस देखो। चिराग की देखो 731 से 41 पे चला गया। ठीक है, और ये देखो आदित्य की देखो 1772 से 635 पे। एक नूर की देखो 3574 से 1243 पे चला गया। अभी एक नूर सिंह का खुद का एक यूट्यूब चैनल भी है जो कि काफी पॉपुलर भी है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो
तो कहने का मतलब है कि ये जितने भी बच्चे हैं, ठीक है, ऑब्वियसली इनके साथ कुछ साइंटिफिकली किया गया, ठीक है, कुछ प्रोसेस से इनको गुजारा गया जिससे कि इनके अंदर इंप्रूवमेंट आया। तो आज के सेशन में मैं आपको ये एक तो ये बताने वाला हूं कि वो प्रोसेस क्या है, उस प्रोसेस में हम लोग क्या करवाते हैं, ठीक है। और इस बार हम लोग जेई मेन के पहले भी आप लोगों को असिस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि जब हम जेई मेन और एडवांस के बीच में इतना डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं तो हम जेई मेन के अंदर भी आप लोगों का रिजल्ट इंप्रूव करवा पाएंगे, एंड डेफिनेटली करवा देंगे। लास्ट ईयर भी हम लोगों ने करवाया था, ठीक है। मतलब जेई मेन के पहले हम लास्ट ईयर से ही हम लोगों ने बैच बनाना स्टार्ट करा, उसके पहले हम हमेशा जेई मेन एग्जाम के बाद बनाते थे ये बैच, लेकिन लास्ट ईयर हमने जे इसी समय पर बनाया था, इस बार भी इसी समय बना रहे हैं, क्योंकि बच्चों में हमें काफी इंप्रूवमेंट देखने को मिला था जेई मेन एग्जाम के अंदर भी, ठीक है। तो मैं अभी आपको बताने वाला हूं कि जेई मेन तक की जर्नी क्या होगी एक एकलव्यन की, और जेई मेन से लेके जेई एडवांस तक की जर्नी क्या होगी एक एकलव्यन की, ठीक है। स्पेसिफिकली जो सेकंड पार्ट है उस पर ज्यादा फोकस करिएगा, क्योंकि एकलव्य एक्चुअली एक एडवांस्ड एग्जाम, जो जेई एडवांस एग्जाम है उसका रैंक एक्सेलरेटर प्रोग्राम है। तो इसका जो बल्क, जो हमारी डिलीवरी है, जो कंटेंट है, जो टेस्ट है, वो सारे एडवांस ओरिएंटेड बने हुए हैं। तो आप सेकंड पार्ट पे भी अच्छा खासा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो एकलव्य की जर्नी अभी हम इस साल के एकलव्य की जर्नी दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहले मैं आपको इन दोनों जर्नीज के बारे में बताता हूं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आप इस बैच को किस तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन मैं इसी सेशन में देने वाला हूं। तो जेई मेन से पहले यानी कि दिसंबर से जनवरी का पीरियड है, उसमें हम क्या करेंगे, और जनवरी के बाद फरवरी से लेके मई तक का जो पीरियड है, एक्सपेक्टेड ये है कि मई एंड में जेई एडवांस एग्जाम हो जाएगा, ठीक है। तो इस पीरियड में हम क्या करने वाले हैं, तो ये मैं आपको बताने वाला हूं। तो जो प्री जेई मेन पीरियड है यानी कि दिसंबर से नवंबर का, इसमें हम क्या करेंगे मैं एग्जैक्टली आपको बताता हूं। नवंबर 27, ठीक है, नवंबर 27 आई बिलीव मंडे है, वहां से हम ये बैच स्टार्ट करेंगे, और वहां से 5 वीक का प्रोग्राम होगा, जिस 5 वीक के अंदर हम लोग 11th ग्रेड का रिवीजन करेंगे। 11 सिर्फ 11th ग्रेड का अगले 5 वीक के लिए, यानी कि दिसंबर यानी कि जनवरी 5-6 तक, अराउंड इस डेट तक हम लोग 11th ग्रेड का रिवीजन कर रहे होंगे, क्योंकि 12th ग्रेड आप लोगों की सबकी अच्छी होगी, ठीक है। किन लोगों की सबकी अच्छी होगी ये मैं कैसे कह रहा हूं भाई, इस पे सेलेक्ट ही वो होंगे, ठीक है। जैसा मैंने बताया था एकलव्य बैच में एक प्रोसीजर से गुजर के सेलेक्ट होना पड़ता है, तो वही बच्चे इसमें सेलेक्ट हो पाएंगे जिनकी 12th ऑलरेडी अच्छी है, ठीक है। और उन बच्चों की 11th हम स्ट्रॉन्ग करवा देंगे इस एक महीने के अंदर, ठीक है। और जब ये चीज खत्म हो जाएगी उसके बाद से आपके फुल सिलेबस टेस्ट चालू हो जाएंगे, ठीक है। जो एकलव्य एटीएस टेस्ट सीरीज है, यू विल गेट दैट टेस्ट सीरीज एज पार्ट ऑफ दिस बैच। तो आपको फुल टेस्ट तो दिसंबर के महीने से ही मिलना चालू हो जाएंगे, बट वी रिकमेंड कि आपका जब ये 5 वीक का प्रोग्राम खत्म हो जाएगा उसके बाद आप फुल सिलेबस टेस्ट देना स्टार्ट करना। ड्यूरिंग दिस 5 वीक प्रोग्राम यू विल बी राइटिंग पार्ट सिलेबस टेस्ट एट द एंड ऑफ एवरी वीक। हर वीक के खत्म होने पर उस वीक में हमने जो भी टॉपिक्स कवर किए हैं फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ्स में, वो सारे टॉपिक्स टेस्ट के अंदर आएंगे। तो पहले आप पार्ट सिलेबस टेस्ट देकर जो 20% ऑफ 11th ग्रेड है, ठीक है, उसके अंदर अपनी प्रोफिशिएंसी हासिल करिए। उसके बाद हम फुल सिलेबस टेस्ट लेना स्टार्ट करेंगे। ये जो सिलेबस ये जो टेस्ट होंगे ये नए सिलेबस पर बेस्ड होंगे, ठीक है। तो ये हमारी स्टोरी रहेगी या ये हमारी जर्नी रहेगी टिल प्री जेई मेन, ठीक है। इसके बाद से स्टार्ट होता है असली एकलव्य प्रोग्राम, जो कि एक्चुअल में आपकी रैंक, एडवांस की रैंक को इंप्रूव कराएगा, जो कि फरवरी से लेके मई तक चलेगा। अब इस पीरियड में हम क्या करेंगे, इस पीरियड के अंदर हम एकलव्य का जो रैंक एक्सेलरेटर मॉड्यूल है यानी कि एकलव्य का जो कंटेंट है उसको सॉल्व करेंगे। इसके बारे में मैं भी और थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा अभी कुछ ही देर के अंदर। तो ये बेसिकली तीनों सब्जेक्ट में एक कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन है, और कलेक्शन बहुत ही अच्छा है। मतलब कि हमने नंबर ऑफ क्वेश्चंस को कम से कम रखने की कोशिश करी है, लेकिन हमने जो वैरायटी ऑफ कॉन्सेप्ट्स और जो वैरायटी ऑफ एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट्स है उसको मैक्सिमाइज करने की कोशिश करी है। मतलब अगर एक कॉन्सेप्ट पे एक क्वेश्चन आ गया तो सेम कॉन्सेप्ट या सिमिलर वैरायटी ऑफ क्वेश्चन दोबारा नहीं आएगा, ये कोशिश की गई है, ताकि आप सिमिलर क्वेश्चंस को करते करते अपना टाइम खराब ना करें। और इसी तरह की जो प्लानिंग है उसी का नतीजा आपने देखा अभी जो मैं कुछ देर पहले आपको दिखा रहा था कि बच्चों में किस तरह से इंप्रूवमेंट आया है, क्योंकि बहुत कम टाइम में वो हाई प्रोडक्टिविटी, हाई आउटपुट ड्रिवन मॉड्यूल को सॉल्व कर रहे थे। तो ये होगा। इसके अलावा हम पार्ट सिलेबस टेस्ट कंडक्ट करेंगे, ठीक है। तो पूरा ये पार्ट सिलेबस पूरे 11th-12th के सिलेबस पे होंगे, यानी कि पूरा जेई एडवांस का सिलेबस पूरा 11th-12th मिला के ये 5 पार्ट्स में डिवाइडेड होगा। 20% एक पार्ट टेस्ट के अंदर आएगा, 5 पार्ट टेस्ट खत्म होंगे
तो आपका पूरा सिलेबस को आप टुकड़ों में रिवाइज कर चुके होंगे, उसके ऊपर टेस्ट भी दे चुके होंगे, और इसके बाद हम अपनी फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज स्टार्ट करेंगे। अगेन जो एकलव्य एटीएस 2024 का जो एडवांस जेई में जो एडवांस वाली टेस्ट सीरीज है वो एकलव्य के बच्चों के लिए इंक्लूडेड होगी इसी बैच के अंदर, ठीक है। और ये जो टेस्ट सीरीज है दिस इज अनदर थिंग, मतलब ये मॉड्यूल और ये टेस्ट सीरीज और इसके अलावा हम जो बच्चों के डाउट सॉल्व करने में जो असिस्टेंस देते हैं, ये तीन चीजें हैं जो एकलव्य प्रोग्राम में इतना सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट करवाती है बच्चों को, ठीक है। तो मैं इन टेस्ट के बारे में, मॉड्यूल के बारे में भी थोड़ी देर में बताता हूं, इन टेस्ट की भी कहानी में बताता हूं। आई कैन वाउच फॉर दिस कि इससे बेटर टेस्ट सीरीज पूरे इंडिया में अवेलेबल नहीं होगी। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं अभी थोड़ी देर में समझाता हूं, ठीक है। तो इस बार हम लोग एकलव्य के अंदर ये सारी चीजें करने वाले हैं, ये मैंने आपको एक नट शेल के अंदर बता दिया है, ठीक है। अब मैं आता हूं जो मैं आपको बता रहा था कि जेई मेन और एडवांस के बीच में हम ऐसा क्या करवाते हैं जिससे बच्चों के अंदर इंप्रूवमेंट आता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस पूरे पीरियड के अंदर पूरी जो अपनी फोकस रखते हैं वो जेई एडवांस पे रखते हैं। क्या इससे फर्क पड़ता है? बिल्कुल फर्क पड़ता है। बच्चे की मानसिकता, आप लोगों की मानसिकता, ठीक है, आपकी मानसिकता आपको अपना पोटेंशियल तक अचीव करने से रोकती है। सो we start talking about only JEE Advanced. We stop talking about JEE Mains. JEE Mains is just an eligibility exam to write JEE Advanced for us. It is not an exam through which we are trying to get into a college. No. Okay, JEE Mains is just an eligibility exam. We are totally focused on JEE Advanced. हम JEE Advanced की ही बात करेंगे। हमें IIT की सीट ही चाहिए, हम उससे कम पे सेटल नहीं होने वाले। If we want to be an IITian, we have to start acting like one today. ठीक है, आज से हम अपना व्यवहार एक IITian की तरह करेंगे, यानी कि हार नहीं मानेंगे, घबराएंगे नहीं, और हम अपने लक्ष्य से नजरें इधर उधर नहीं भटकाएंगे, ठीक है। ट्रस्टेड पेडागोजी, गाइडेंस में मास्टर टीचर, ठीक है, ये सब तो ठीक है, मतलब ये सब ऑब्जेक्टिव चीजें नहीं है। मैं टेस्ट सीरीज पे आता हूं, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बताता हूं एग्जैक्टली कि मटेरियल हम क्या करवाते हैं। मैं इस पर थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना चाहूंगा। तो जिन मटेरियल की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, जो मैं मटेरियल आप लोगों को बता रहा हूं, ठीक है, तो एकलव्य का जो रैंक एक्सेलरेटर मॉड्यूल है, इसके अंदर हर एक सब्जेक्ट के अंदर अराउंड 900 क्वेश्चन है, ठीक है। हर एक सब्जेक्ट के अंदर अराउंड 900 क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चंस हैंड पिक्ड हैं, ठीक है। मतलब कि इसके अंदर रिपीटेशन नहीं होगा, ठीक है। मतलब कोई भी कॉन्सेप्ट अगर हमने एक बार कवर कर लिया है तो उस सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर दोबारा क्वेश्चन नहीं आएगा, जिससे कि आप बहुत कम टाइम में काफी कुछ रिवाइज कर रहे होते हैं। हर एक क्वेश्चन के नीचे एक लिंक होता है। सपोज आप एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर अटक गए, या आपको अच्छा एंड यू वांट टू प्रैक्टिस मोर सच क्वेश्चन, तो हर एक क्वेश्चन के नीचे एक लिंक होगा, आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो वैसे ही और क्वेश्चंस खुल जाएंगे। तो ये जो क्वेश्चन खुलते हैं इनको हम कहते हैं सर्जिकल स्ट्राइक असाइनमेंट। क्यों इनको इस तरह का नाम दिया गया है? इनको इस तरह का नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि ये स्पेसिफिकली आपकी वीकनेस को एलिमिनेट करेगा। भाई आपने एक क्वेश्चन सॉल्व करा, या आपने 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, 7 सॉल्व हो गए, 3 में अटक गए, 3 में अटक गए, टीचर से हेल्प ले ली, टीचर ने बता दिया, आपने सॉल्व भी कर लिया, लेकिन मुझे अभी भी नहीं पता कि मैं वैसे क्वेश्चन में दोबारा अटक जाऊंगा कि नहीं। कोई बात नहीं, आप उन 3 क्वेश्चंस के नीचे जो लिंक्स हैं इन असाइनमेंट्स के, उन पे क्लिक कर दीजिए, सिमिलर क्वेश्चन ओपन अप हो जाएंगे, आप ट्राई करके देख लीजिए कि आपसे वो क्वेश्चन हो रहे हैं कि नहीं। तो ये जो बहुत ही स्पेसिफिकली टारगेटेड किलिंग है आपकी वीकनेस की, इसकी वजह से वो इंप्रूवमेंट आता है जो मैं भी आपको दिखा रहा था, ठीक है। तो बहुत ही अमेजिंग मॉड्यूल है, और मॉड्यूल प्लस सर्जिकल स्ट्राइक असाइनमेंट मिलकर एक डेडली कॉम्बिनेशन बन जाता है, ठीक है। अब मैं बात करता हूं टेस्ट सीरीज की। हमारी टेस्ट सीरीज में ऐसा विशेष क्या है? तो हमारी जो टेस्ट सीरीज है ये आपके एक एक स्किल सेट को स्पेसिफिकली टारगेट करके इंप्रूव करती है। कैसे स्किल सेट की बात कर रहे हो सर आप? मैं बताता हूं। एग्जाम में यू नीड टू हैव योर टेम्परामेंट, यू नीड टू स्टे फोकस्ड, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए कि कब क्वेश्चन को छोड़ के आगे बढ़ जाना है। आपको एग्जाम में ये बात रियलाइजेशन होनी चाहिए कि इसमें इजी क्वेश्चंस ढूंढ के हम उनको कर ले और डिफिकल्ट क्वेश्चन को छोड़ दे। मतलब अगर पेपर लेंदी और इजी आ जाए तो भी आपको करना आना चाहिए, अगर बहुत डिफिकल्ट आ जाए तो भी आपको करना चाहिए। तो हमारे जो टेस्ट पेपर्स बने हुए हैं वो अलग अलग थीम पे बने हुए हैं। मतलब कोई एग्जाम कोई टेस्ट आपकी एक्यूरेसी को चेक करेगा, कोई आपके टेम्परामेंट को चेक करेगा, कोई ये देखेगा कि आप पेपर में इमोशनल तो नहीं हो जाते क्वेश्चंस के साथ, आप मतलब अटक तो नहीं जाते क्वेश्चन के ऊपर कि नहीं मैं तो ये करके रहूंगा। इन चीजों से नुकसान होता है। तो अलग अलग टेस्ट अलग अलग थीम पे बने हुए हैं, और जब ये टेस्ट खत्म होंगे
मतलब जैसे आपने टेस्ट दे दिया है तो शाम को 5:30-6 बजे मैं टेलीग्राम चैनल पे आके आपको बताऊंगा कि आज का टेस्ट कौन सी थीम पे था, ठीक है। और फिर आप रियलाइज भी कर पाएंगे कि हाँ, टेस्ट में हमने ये सिमिलर चीज एक्सपीरियंस करी थी। तो इस तरह के करीब 3 या 4 थीम बेस्ड टेस्ट हम लोग रखेंगे। उसके बाद फुल सिलेबस टेस्ट रखेंगे जो कि जेई एडवांस पैटर्न से को एम्यूलेट करते हैं, उसके एकदम क्लोज होते हैं, लेवल में भी, कवरेज में भी। वहां से आपको एकदम सटीक आइडिया मिलता है कि आपकी तैयारी का किस लेवल पे चल रही है। हम तीसरी कैटेगरी जो टेस्ट की है वो है रैंक प्रेडिक्शन टेस्ट की। तो ये जो रैंक प्रेडिक्शन टेस्ट है, ये कुछ ऐसे टेस्ट पेपर्स हैं जिनको हमने पिछले 3-4 साल से मॉडिफाई नहीं करा है, और हमारे पिछले 3-4 साल के स्टूडेंट्स ने इन पेपर को दिया है। उनके कितने मार्क्स आए थे वो हमारे पास है, उनकी कितनी रैंक आई थी वो हमारे पास है। तो अब जब आप इस पेपर को देते हो और आपका इसमें कोई मार्क्स आता है, तो हमको दिख जाता है कि आपके मार्क्स इस बच्चे के मार्क्स के क्लोज है, तो इस बच्चे की इतनी रैंक आई थी, तो आपकी भी उतनी रैंक आने की एक्सपेक्टेशन है। सो दिस इज हाउ वी प्रेडिक्ट योर रैंक। एंड हमने ये देखा है कि ये प्रेडिक्शन बहुत ही क्लोज होता है टू व्हाट द एक्चुअल स्टूडेंट्स गेट, ठीक है। तो बहुत ही गजब की टेस्ट सीरीज, और ये सब बातें अलग है। इसके अलावा आपको दूसरी जो टेस्ट सीरीज में प्रॉब्लम दिखाई देती है, कैसी प्रॉब्लम्स? क्वेश्चन में एरर होना, इनकम्प्लीट सोल्यूशन होना, सोल्यूशन ही नहीं होना, ये हमारी टेस्ट सीरीज में कुछ भी नहीं है। बहुत ही डिटेल्ड डिस्क्रिप्टिव सोल्यूशन, ऐसे सोल्यूशन जो आपको पढ़ के मजा आ जाएगा। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये किसी साइंस टीचर ने लिखे हैं, मतलब यू कैन से कि आपको पोएटिक लगेंगे वो सोल्यूशन। इतने डिटेल्ड, इतने अच्छे सोल्यूशन है कि आपको ऐसा लगेगा कि कोई फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ्स में पोएट्री कर रहा हो, ठीक है। तो ये एक बात हो गई। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस वी विल आल्सो प्रोवाइड सपोर्ट फॉर अदर एग्जाम्स लाइक बिटसेट, यूजी, डब्ल्यूबीजी, मतलब जो दूसरे अलग अलग स्टेट्स के जो एग्जाम होते हैं, या कुछ रेप्यूटेड कॉलेज जो अपने खुद एग्जाम्स कंडक्ट कराते हैं, उसमें भी हम आपकी मदद करेंगे इस टेस्ट सीरीज, इस बैच के अंदर, ठीक है। सो डेफिनेटली बैच, आई होप नाउ यू आर गेटिंग अ फेयर बिट ऑफ आइडिया कि क्यों इस बैच के बच्चे इतना सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट शो करते हैं इतने कम टाइम के अंदर, ठीक है। तो टास्क टेस्ट के बारे में आपको बता चुका हूं, थीम बेस्ड टेस्ट, रैंक प्रेडिक्शन टेस्ट, नॉर्मल जेई एडवांस पैटर्न टेस्ट, ठीक है। तो अब बात आती है कि चलो अगर ये बैच बहुत अच्छी बात है, तो इस बैच के अंदर एनरोल कौन कर सकता है, ठीक है। तो एनी स्टूडेंट हु इज अपियरिंग इन जेई 2024, यानी कि अगर आप इमीडिएट जो एग्जाम होने वाला है उसके एस्पिरेंट है, तो आप इसके अंदर एनरोल कर सकते हैं, ठीक है। एनरोल करने के लिए इस बैच की फी कितनी होगी, तो मैं यहां पे कुछ चीजें बताना चाहूंगा। पहली बात तो ये कि फी बहुत ही नॉमिनल है, ठीक है। इस बैच की जो फी है वो 10,000 प्लस व्हाटएवर द जीएसटी वुड बी, एंड वी विल प्रोवाइड स्कॉलरशिप्स ऑन दिस अमाउंट बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस इन द एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है। जो वेदांतु के स्टूडेंट्स हैं, जो वेदांतु के संकल्प या मंथन बैच में करंटली एनरोल्ड है, ठीक है, उन बच्चों के लिए ये बैच फ्री है, प्रोवाइडेड वो बच्चे एंट्रेंस टेस्ट को क्लियर कर ले। यानी कि तुम लोगों को कोई फी पे नहीं करनी है, तुमको केवल एंट्रेंस टेस्ट को क्लियर करना है, तुम्हें कट ऑफ को क्लियर करना है, एंड यू विल गेट दिस बैच फॉर 0 रुपी, ठीक है। जो बच्चे वेदांतु में अभी एनरोल्ड नहीं है लेकिन इस बैच का हिस्सा बनना चाहते हैं, उन बच्चों को एंट्रेंस टेस्ट तो क्लियर करना ही पड़ेगा। एंट्रेंस टेस्ट में आपकी परफॉर्मेंस के बेसिस पर आपको स्कॉलरशिप दी जाएगी अप टू 50%। वो डिपेंड करेगा आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं उसके ऊपर, जितने ज्यादा मार्क्स होंगे उतनी ज्यादा स्कॉलरशिप होगी। मैक्सिमम लिमिट जो होगी वो 50% की होगी, उससे ज्यादा स्कॉलरशिप नहीं दी जाएगी, ठीक है। तो दिस इज दी एंट्रेंस। अब बात आती है कि सर कौन सा एंट्रेंस टेस्ट कब हो रहा है, कैसे देंगे, तो अब मैं उस टेस्ट की डिटेल आपको बताता हूं। तो एकलव्य में इस बार हम 2 बार एंट्री लेंगे। एक बार हम लेंगे जेई मेन के पहले, यानी कि इमीडिएट, जो मैं दिसंबर से नवंबर 27 से जो बैच स्टार्ट होगा उसके लिए, और एक बार हम एंट्री लेंगे जनवरी के महीने में, ठीक है। यानी कि ये एंट्रेंस प्रोसीजर जो है ये जेई मेन के पहले हो जाएगा। आप जैसे ही जेई मेन एग्जाम को दे के आएंगे और फ्री हो जाएंगे, तो एक्चुअल में आप फ्री नहीं होंगे, आप एकलव्य रेडी हो जाएंगे, तो वहां से हम आपकी जेई एडवांस की जर्नी स्टार्ट कर देंगे। तो अभी जो एंट्री पॉइंट है उसके एंट्रेंस टेस्ट, 2 एंट्रेंस टेस्ट है, एक नवंबर 16 को है, दूसरा नवंबर 19 को है। एक नवंबर 16 थर्सडे को, दूसरा नवंबर 19 संडे को। तो 2 टेस्ट हैं। 16 नवंबर वाला टेस्ट रात को 9 बजे है, 9 से लेके 11 बजे तक 2 घंटे का टेस्ट है, ठीक है। 19 नवंबर वाला भी 2 घंटे का टेस्ट है, लेकिन वो दिन में 10 बजे है, ठीक है। पेपर का पैटर्न क्या होगा, यू विल गेट 20 सिंगल चॉइस करेक्ट क्वेश्चन, सिंगल चॉइस क्वेश्चंस इन ईच सब्जेक्ट, पीसीएम, ठीक है। और सिलेबस केवल ग्रेड 2 का होगा। तो जैसे कि मैंने पहले बताया था कि हम दिसंबर के महीने में 11वीं को 11th ग्रेड सिलेबस को स्ट्रॉन्ग कर रहे होंगे, क्योंकि इस बैच के अंदर बच्चे ही वो सेलेक्ट होंगे जिनका 12th ग्रेड ऑलरेडी अच्छा होगा,
ठीक है, उनकी 11वीं अच्छी करवा देंगे, उसके बाद फुल सिलेबस टेस्ट वो देंगे, तो पूरी की एक प्रॉपर कवरेज हो जाएगा सिलेबस का। ठीक है, तो ये टेस्ट के लिंक्स हैं जो कि टेस्ट वाले दिन एक्टिव होंगे। ठीक है, बाकी लिंक्स आपको यहां से टाइप नहीं करने हैं। ठीक है, मैं बताता हूं लिंक आपको कहां मिल जाएंगे। तो ये तो नवंबर एंट्री पॉइंट हो गए, नीचे डिटेल दे रखी है जनवरी में जो एंट्री पॉइंट होंगे उसके, इसकी डिटेल वापस से जनवरी के महीने में आप लोगों के साथ शेयर की जाएगी। आप चाहो तो अभी भी नोट करके रख सकते हो, 10 जनवरी और 17 जनवरी को दोबारा टेस्ट होगा। ठीक है, और ये जो टेस्ट होगा, ये टेस्ट होगा जेई मेन पैटर्न के ऊपर। ठीक है, ये 3-3 घंटे के टेस्ट होंगे, ये फुल जेई सिलेबस के टेस्ट होंगे। और इनका जो पैटर्न होगा ये वो होगा जो हमारे जेई मेन का है। तो ये जो टेस्ट है एक्चुअली ये आपके जेई मेन के फुल टेस्ट का भी रोल प्ले करेंगे, यानी कि आपकी प्रिपरेशन का भी पार्ट बन जाएंगे ये टेस्ट। ठीक है, तो ये तो टेस्ट की इंफॉर्मेशन हो गई है। अभी मैं सीधा इन दोनों टेस्ट को इग्नोर करते हैं, अभी इन दोनों पे फोकस करते हैं, नवंबर 16 और नवंबर 19 का टेस्ट। ये टेस्ट आपको स्टार्ट टाइम के 15 मिनट के अंदर अंदर स्टार्ट करना है। अगर आपने उससे लेट स्टार्ट किया तो आपके टेस्ट रिजल्ट को हम वी विल नॉट कंसिडर यू फॉर द बैच। ठीक है, सो ये चीज ध्यान रखना। कोई एक स्टूडेंट एक टेस्ट भी दे सकता है, केवल नवंबर 16 का भी दे सकता है, केवल नवंबर 19 का भी दे सकता है, दोनों भी दे सकते हैं। हर एक टेस्ट की टेस्ट के रिजल्ट आने के बाद कट ऑफ डिसाइड होगी डिपेंडिंग अपॉन व्हाट द स्टूडेंट्स हैव स्कोर्ड। ठीक है, एंड आपने जो भी टेस्ट दिया है उसकी रेस्पेक्टिव कट ऑफ अगर आपने क्लियर कर ली, देन वी विल सेंड यू एन कम्युनिकेशन मेंशनिंग द स्कॉलरशिप दैट यू आर गेटिंग एंड हाउ यू कैन पे द फी। वंस यू पे द फी देन यू विल बी एनरोल्ड इनटू द बैच। तो ये पूरी जो प्रोसेस है ये चलेगी। ठीक है, अब टेस्ट के लिंक आपको कहां मिलेंगे? तो टेस्ट के लिंक के लिए ये एक टेलीग्राम चैनल हम लोगों ने बना रखा है जहां पे इक्लेवर रिलेटेड सारी कम्युनिकेशन जाएंगी। आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन करने के लिए आप टेलीग्राम पे जाके ये टाइप कर सकते हैं, या फिर बहुत सिंपल है कि आप इस क्यूआर कोड को स्कैन कर लीजिए। इट विल डायरेक्टली टेक यू टू द टेलीग्राम चैनल एंड देन यू कैन ज्वाइन द चैनल एंड यू कैन रिमेन अपडेटेड अबाउट whatever is going on in the batch। ठीक है, तो आई होप ये सारी इंफॉर्मेशन आप याद रखेंगे। जाते जाते मैंने आपको बच्चों के रिजल्ट तो दिखाई दिए थे, अब मैं आपको बच्चों के कमेंट्स भी दिखाता हूं जो बच्चों ने कोरा पे किए हैं इस बैच के बारे में, जाते जाते एक बार। ठीक है, सो ये लाइंस आप पढ़ लीजिए। इफ यू आर डेडिकेटेड इनफ देन इक्लेवर विल हेल्प यू टू शेप योर प्रिपरेशन एंड टू अचीव व्हाट यू वांट। ठीक है, ये वेंकट कृष्ण पोलिसेटी जो है ये उसने लिखा है, और अभी वो MNNIT इलाहाबाद के अंदर है, मोतीलाल नेहरू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में है। ठीक है, देयर आर मेनी स्टूडेंट्स हु गॉट गुड रैंक्स इन जेईई मेन एडवांस्ड एंड आर करंटली स्टडीइंग इन देयर ड्रीम कॉलेजेस। इफ यू गेट अ चांस टू एंटर इक्लेवर, डोंट थिंक अबाउट इट एनीथिंग। ठीक है, सो गाइस अंडरस्टैंड दिस कि जो 10,000 का अमाउंट है ये कुछ भी नहीं है, और ये तो 10,000 तो तुम्हें तब पे करना पड़ेगा जब तुम्हें 0% स्कॉलरशिप मिले। ठीक है, तो ये देखो केविन IIT बॉम्बे CSC। ठीक है, ही गॉट अ रैंक ऑफ 78। ठीक है, 78 रैंक आई थी इसकी। व्हाट ही सेज इज, ठीक है, जस्ट हैव अ लुक, इट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम फॉर जेईई एडवांस प्रिपरेशन व्हिच इंक्लूड्स टेस्ट सीरीज, प्रॉब्लम सेट्स, डिस्कशन सेशन, रिवीजन सेशन। द अमेजिंग थिंग अबाउट दैट, ठीक है, इट इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। जिस समय केविन ने पढ़ा था ही गॉट 100% स्कॉलरशिप। ठीक है, तो ठीक है, द टेस्ट एंड द मॉड्यूल्स वर गिवन ऑफ वेरिंग डिफिकल्टी लेवल्स व्हिच हेल्प प्रिपेयर ऑल काइंड ऑफ क्वेश्चंस। दे वर रेगुलर टेस्ट मल्टीपल टाइम्स अ वीक। ठीक है, तो आप ये देखिए बच्चे क्या कह रहे हैं। यश मालदे, ठीक है, IIT बॉम्बे के अंदर है ये। ठीक है, सो आई हैड ब्रॉट द टेस्ट सीरीज ऑफ सम इंस्टीट्यूट एंड आई हैव एक्सपीरियंस बोथ द टेस्ट सीरीज। आई फेल्ट इक्लेवर प्रोग्राम्स टेस्ट फार बेटर देन, ठीक है, किसी इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज। तो गाइस आई बिलीव, और बाकी आप मेरी बात भी मत मानिए, आप गूगल सर्च करिए, आप अपनी रिसर्च करिए, यू ट्राई टू फाइंड योर सीनियर, योर कजन्स, ब्रदर्स, ठीक है, जिन्होंने कभी शायद इस प्रोग्राम को किया हो। ठीक है, एंड सीक फीडबैक फ्रॉम देम। और नहीं तो आप गूगल सर्च करके पता करिए, इंडिपेंडेंट रिसर्च करिए, पता करिए, एंड देन यू विल कम टू नो। माय होल पॉइंट इज, इफ यू आर अ जेईई एस्पिरेंट एंड इफ यू एस्पायर टू ज्वाइन IIT, ठीक है, तो इक्लेवर के बारे में आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए, एंड देन यू कैन डिसाइड वेदर यू वांट टू बी इन दिस बैच और नॉट। मतलब ठीक है, इस थॉट को कि इक्लेवर मुझे ज्वाइन करना है, ब्रश असाइड मत कर देना कि रहने देते हैं, मेरा जो चल रहा है वो अच्छा चल रहा है। क्योंकि जो चल रहा है आपका, जैसा भी चल रहा है, हो सकता है उससे कहीं बेहतर आप दौड़ने लग जाएं अगर आप इक्लेवर बैच को ज्वाइन कर ले। तो टेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन इवन इफ यू डोंट वांट टू ज्वाइन ड्यू टू व्हाटएवर रीजन, और यू फील दैट यू डोंट नीड दिस इक्लेवर बैच। ठीक है, अज्यूम मत करना कि तुम्हें इसकी जरूरत नहीं है, रिसर्च करके फिर डिसाइड करना कि तुम्हें इसकी जरूरत है या तुम्हें इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स। November 16 and November 19 are the test dates,
नवंबर 16 को रात को है, नवंबर 19 को दिन में है। टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर लो एंड यू विल कम टू नो एवरीथिंग। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं एक बार फिर से दिखा देता हूं, ठीक है, ये रहा लिंक। आप इसको ये QR कोड है, आप स्कैन कर लीजिए एंड आई विल सी यू इन द टेलीग्राम चैनल वेयर आई विल डायरेक्टली communicate with you guys. Thank you for watching the session. All the best, students. Bye bye.